किया। दूसरी जानिब अपने व्यूअर्स को ये हम खबर दे रहे हैं, आपको एक दफ़ा फिर से बता रहे हैं कि ISPR के मुताबिक बताया जा रहा है जुनूबी वज़ीरिस्तान में आसमान मंजा के मकाम के ऊपर जो इस वक्त ऑपरेशन किया गया उसकी डिटेल्स ISPR ने शेयर की हैं और उनके मुताबिक आसमान मंजा में सिक्योरिटी फोर्सेस से ऑपरेशन हुआ जिसमें 4 दहशतगर्द हलाक हुए जबकि 2 जख्मी बताए जा रहे हैं। और फायरिंग के तबादले में जो अब तक इतलात आ रही हैं उसके मुताबिक 6 जवान भी शहीद हुए हैं। और अब तक की इत्तलात के मुताबिक सैनिटाइजेशन का अमल भी जारी है ताकि इलाके के अंदर मौजूद जो मुमकिना तौर पर दहशतगर्द हो सकते हैं उन्हें भी एलिमिनेट किया जाए। इस ऑपरेशन के हवाले से आज आपको बताएं कि जुनूबी वज़ीरिस्तान का इलाका आसमान मंजा है जहां सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन किया है। इंटेंस एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है, 4 दहशतगर्द हलाक हुए हैं, 2 दहशतगर्द जख्मी भी बताए जा रहे हैं जिन्हें हिरासत में लिया गया है, जबकि क्रॉस फायरिंग के अंदर 6 जवान भी शहीद हुए हैं। इस वक्त सैनिटाइजेशन का अमल जारी है ताकि इलाके को मुकम्मल तौर पर क्लियर किया जा सके। वापस आपको अपडेट करेंगे एक दफ़ा फिर से चेयरलिफ्ट हादसे के हवाले से जो सुबह अब तक की इतलात के मुताबिक ऑफिशियली बताया जा रहा है 8:30 बजे हुआ, लेकिन जिन एनी शाहिदीन से हमारी बात हुई, हमारे नुमाइंदगान को जो मंजर वहां से उन्होंने खुद भी देखा उसके मुताबिक बताया गया है कि 8 बजे चूंकि स्कूल का वक्त शुरू हो जाता है और एक बड़ी तादाद में बच्चों ने इस पूरी तहसील में एक ही चेयर लिफ्ट है और सब ने इसी से सफ़र करके स्कूल तक पहुंचना होता है। ऐसे में ये चेयर लिफ्ट पूरे दिन के अंदर तकरीबन 100 ट्रिप्स लेती है। एक ट्रिप का फ़ी जो अंदर मुसाफिर जाता है उससे 15 रुपये लिए जाते हैं और पूरी तहसील में ये चेयर लिफ्ट का इस्तेमाल पूरे दिन में तकरीबन 100 बार किया जाता है। ऐसे में इस चेयर लिफ्ट को कभी इससे पहले कोई हादसा पेश नहीं आया। अभी जो ताज़ा तरीन अपडेट्स आ रही हैं बताया गया है कि डोली तक कमांडर्स पहुंचे थे लेकिन ऑपरेशन में किसी बच्चे को यहां से रेस्क्यू नहीं किया जा सका और अब दोबारा से एक प्लान तरतीब दिया जा रहा है कि किसी तरह से इन बच्चों तक दोबारा से पहुंचा जाए और एक एक करके या फिर मुश्तरका तौर पर जो भी बेस्ट होगा उसमें सारी फैसिलिटीज़ को हुए कार्ड लाते हुए इन बच्चों को यहाँ से निकाला जाए। जी हाँ, इंतहाई ख़तरनाक ऑपरेशन ये बताया जा रहा है। हुक्काम के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी का हेलीकॉप्टर बडग्राम पहुंचकर एरिया की रैकी करने के बाद इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ़ है। बड़े मोहतात अंदाज में ये रेस्क्यू ऑपरेशन करने की ज़रूरत है। हुक्काम के मुताबिक ये इंतहाई ख़तरनाक ऑपरेशन है और रिस्क कैलकुलेशन करने के बाद ही मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है और उसके मुताबिक ही ऑप्शंस को चूज किया जाएगा। शाहिद चौधरी हमारे पास एक बार फिर ज्वाइन कर चुके हैं। शाहिद, अब क्या आप अपडेट करेंगे हमारे नाजरीन को? पहले आप बता रहे थे कि मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है और जो मोस्ट सूटेबल ऑप्शन होगा उसी की तरफ जाया जाएगा, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, SMG कमांडो का एक और हेलीकॉप्टर ऑपरेशन के लिए पहुंच चुका है और अभी दो हेलीकॉप्टर जो है ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। अभी ये खुशानबाद जो बच्चे हैं उनके पास फूड और पानी और अद्वियात, दिल की अद्वियात जो है वो जो है डोली चेयर लिफ्ट उसके अंदर पहुंचा दी गई हैं, लेकिन किसी बच्चों को रेस्क्यू नहीं किया जा सका। ये बच्चों को पहुंचा के अभी 2 हेलीकॉप्टर जो हिस्सा ले रहे हैं पैराशूट के जरिए पहले लगे हुए थे लेकिन वो नाकाम रहा। अभी नई स्ट्रेटजी को चूज किया जा रहा है कि किस तरह ऑपरेशन करके बच्चों को बाफाजत निकाला जाए, लेकिन बच्चों तक फूड, पानी और शायद आप ये बता रहे हैं कि बच्चों को इमदाद दी जा रही है और उनको कुछ अद्वियात भी फराहम की गई हैं। बच्चों की हालत के हवाले से हमें बताइएगा, उनकी सेहत कैसी है अभी? क्योंकि ये इत्तलात आ रही थी कि 2 या 3 बच्चे ऐसे हैं जो निढाल हो चुके हैं या बेहोश हो चुके हैं, उस हवाले से क्या अपडेट है? जी, बच्चे जो है सुबह से महफूज हैं और जैसे डोली जो है ये रस्सियां टूटी और झटके से भी कुछ बच्चों को जख्मी होने की भी इत्तलात मिली थी। अभी तक सुबह तक बच्चों से 6-7 घंटे गुजर गए, पानी या फूड नहीं था। अभी जो उनको रेस्क्यू इमदाद के तौर पे जो बच्चों को फूड और पानी और अद्वियात पहुंचाई गई हैं लेकिन किसी बच्चों को नहीं निकाला जा सका। ये पहले एक हेलीकॉप्टर जो था SFG का वो ऑपरेशन कर रहा था, अभी दूसरा हेलीकॉप्टर भी पहुंचा है और ये दोनों हेलीकॉप्टर जो है वो चेयर लिफ्ट के ऊपर फजा में जो है वो बिल्कुल अभी रैकी कर रहे हैं। पहले उन्होंने पैराशूट के जरिए अटेम्प्ट 2 की लेकिन नाकाम रही, तो उन्होंने गजाई चीजें अभी पहुंचाई हैं। अभी देखिए अगली स्टेज वो क्या करते हैं और किस तरीके से जो पुलिस चेयर लिफ्ट को रेस्क्यू करके या बच्चों को एक एक करके निकाल के शाहिद चौधरी, जिस तरह पहले बताया जा रहा था कि हवा बहुत तेज चल रही है और इसके साथ साथ जब हेलीकॉप्टर चेयर लिफ्ट के नजदीक आया था तो उसकी वजह से भी ट्रबलेंस हुई थी, तो अब 2 हेलीकॉप्टर एक साथ यहाँ पर मौजूद हैं,
तो क्या सूरत हाल है चेयर लिफ्ट की, और जिस तरह बताया जा रहा था कि रस्सी कमजोर है, तो किस तरह से रिस्क को मैनेज कर रहे हैं? देखिए, हेलीकॉप्टर जो चेयर लिफ्ट के करीब नहीं आ रहे, जो मेन जो जिसकी वजह से ज्यादा हाइडर पैदा हो रही है, इसीलिए कि अगर हवा का एक ऑलरेडी वहाँ हवा का बहुत तेज है, जिसकी वजह अगर हेलीकॉप्टर नजदीक आता है तो वो डोली चेली को नीचे गिरने का खदशा है, किसी रस्ते भी टूट सकती है, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर काफी ऊपर ऊंचाई में फजा में जो है वो फ्लाई कर रहा है और नीचे नहीं आ रहे। नीचे वो पहले दो कमांडो पैराशूट के जरिए छलांग लगा के नीचे आए थे, लेकिन उनकी टाइम मैचेस नहीं हो सकी, वो भी दूर से नीचे आए थे, ना कि हेलीकॉप्टर को नजदीक नहीं लाया जा रहा है। पहला एक हेलीकॉप्टर जब आया था, उस एसएसजी कमांडो से पहले जो हेलीकॉप्टर आया था वो डोली के नजदीक आने की उसने कोशिश की कि ताकि बच्चों को किस तरह रेस्क्यू किया जाए, लेकिन वो हवा का प्रेशर इतना हो गया कि वो हेलीकॉप्टर को ऊपर मूव करना पड़ा। शायद ये भी खबर आ रही है कि पाकिस्तान आर्मी एविएशन के साथ साथ अब एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं, क्या बताएंगे? ये अब एक और जो हेलीकॉप्टर आया है ये एयरफोर्स का हो, एक और पहले सिर्फ एसएसजी कमांडो का हेलीकॉप्टर था, अभी दूसरा हेलीकॉप्टर वहां पहुंचा है और वो दो हेलीकॉप्टर जो ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं, दो हेलीकॉप्टर ऑपरेशन कर रहे हैं। मैं भी कंफर्म नहीं हो रहा कि ये हो सकता है कि पाक आर्मी के साथ पाक एयरफोर्स के भी कमांडो और वो अच्छा, इस तरह की पहले जो सूरत हाल पेश आई है मुख्तलिफ ममालिक के अंदर, तो देखा गया है कि अगर पेलोड ज्यादा है तो दो हेलीकॉप्टर्स रस्सियों के थ्रू या रोप्स के थ्रू उस पेलोड को बांध लेते हैं और फिर मुश्तरका तौर पर उसे पुल करके ले जाते हैं और लैंड कर लेते हैं। क्या इस तरह की सूरत हाल आपको यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है? जी देखिए, अभी जो दो हेलीकॉप्टर इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं, मैं भी जो पहली स्ट्रेटजी मैंने यहाँ बताया था कि पैराशूट के जरिए सेफर नजर आई और वो इस्तेमाल किया, अभी दूसरी जो स्ट्रेटजी है, ये दो हेलीकॉप्टर यूज हो रहे हैं, मैं भी ये दो हेलीकॉप्टर जो है रस्सियों के ये बांध के एक तरफ ये उसको चेयर लिफ्ट को उठाया जाए या दूसरे किनारे पे लाया जाए, लेकिन ये स्ट्रेटजी अभी नजर नहीं आई। अभी दोनों हेलीकॉप्टर आपने जिस तौर से बताया कि इस चेयरलिफ्ट का कोई दरवाजा नहीं है, ऐसे में बांधना और बांधकर इसको एयर में ले जाना ये आसान नहीं होगा, बहुत ही अनइमेजिनेटिव है, जो हम जरूर यहाँ से बैठकर इस बात को एनालाइज कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या बेस्ट हो सकता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा कि डोली को दो हेलीकॉप्टर्स के जरिए इस जगह से मूव किया जाए। और दूसरी चीज ये है कि जो तार यहाँ पर केबल बंधा हुआ है उस केबल को काटना भी होगा, तभी ये डोली यहाँ से हिल सकेगी। जी, ये बिल्कुल बड़ा खतरनाक ये ऑपरेशन हो सकता है, जिस तरह पहले बनाया है। ऑलरेडी जो डोली है वो टेढ़ी हुई है, उल्टी हुई है, वो एक कोने में बच्चे जो है वो लगे हुए हैं, वो सीधी तो एक रस्सी पे लटकी हुई है किस्म की उसको, और एक साइड भी इनका दरवाजा नहीं होता, खुला ओपन होता है, जो पहले मैं बता सकूं। दूसरी तरफ ये एक देसी साखत के किस्म का बनाया होता है, ये सुजुकियां जो गाड़ियां चलती हैं उनकी जो बॉडी के जरिए उसको एक फिट करके बनाते हैं, और क्योंकि ये एक बाकायदा चेयर लिफ्ट तो नहीं बनी होती कि बंदा उसमें तमाम चीजों का ख्याल रखा जाए, ये देसी साख की बनी हुई है, जिसकी वजह से मुश्किलात पेश आ रही है। चौधरी, शाहिद से हमारी बात हुई, उन्होंने बताया कि इस जगह पर इस तहसील में सिर्फ एक ही चेयर लिफ्ट है और पूरे दिन में ये कई ट्रिप्स लेती है एक जगह से दूसरी जगह, और ऐसे में बच्चे सारे जो हैं वो इसी चेयर लिफ्ट में सफर करते हैं, तो ऐसे में 100 से जायद या तकरीबन 100 ट्रिप्स बन जाते होंगे। उन्होंने बताया 300 से 400 लोग डेली बेसिस पर इस पे सफर करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त, ये अलाई जो है बड़ी पसमानदा तरीन ये इलाका है, सिर्फ इसमें एक रोड जाता है, वो भी जीप रोड है। आगे जो ऐसा तफसील अलाई के साथ जो गांव लगते हैं, जो दर्जनों गांव हैं, वो ट्रैवल करके बच्चे हैं या दिगर लोग हैं वो लाई बाजार में आते हैं। ये दरिया के उस पार हैं, यानी कि सेंटर से दरिया गुजरता है, एक साइड पे ये लाई है, दूसरी साइड पे उनके जो रहायशी लोग हैं, उस दरिया पे पुल नहीं बना, उसमें यही चेयर लिफ्टें हैं। और इसी तरह मुख्तलिफ और भी जो नाले हैं या बहुत गहरी खाइयां हैं, उनके ऊपर ये बटग्राम में बटग्राम की मुख्तलिफ जो तहसील लाई है, जो बटग्राम की तहसील है, इसमें मुख्तलिफ चौधरी हमारे साथ ही रहिएगा। हमें एक दफा फिर से ज्वाइन किया यानी जहाजेब ने। जहाजेब, आपसे कुछ देर पहले भी हमारी इस सिलसिले में बातचीत का सिलसिला जारी था,
हमें ये पता चला है कि यहाँ पर एक और इस वक्त हेलीकॉप्टर एयरफोर्स का आ गया है। आप चूंकि बता रहे कि यहाँ पे 4 से 5 हजार लोग मौजूद हैं, क्या देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल बिल्कुल जी, इतने लोग हैं मुख्तलिफ जगहों पे, इससे भी ज्यादा शायद के है 6,000 तक हो। यानी यहाँ के बच्चे औरतें सब मर्द वगैरह जो है ना इस खतरनाक गड़ी में मौजूद हैं। और ये हेलीकॉप्टरों ने जो ऑपरेशन किए हैं अभी तक कर रहे हैं, 3 हेलीकॉप्टर वापस चले गए हैं। अभी ये 4था हेलीकॉप्टर जो है, आप आवाज सुन रहे होंगे जी, तो ये कर रहे हैं अभी। और इस वक्त क्या एक्टिविटी चल रही है जहांजेब साहब, बताइएगा आप? हेलीकॉप्टर क्या रुके हुए हैं एक जगह पे, हवा में हवर कर रहे हैं क्या? उससे कोई एहलकार इस वक्त एसएसजी के नीचे आने की कोशिश कर रहे, क्या मंजर देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल उन्होंने खाना पहुंचाए हैं इन बच्चों को और पानी भी पहुंचाए हैं और अभी वापस चले गए हैं कि कोई शायद के नहीं प्लान बना के वापस आए। अच्छा, अभी हवा पे आप इस वक्त कोई भी हेलीकॉप्टर फजा में नहीं देख रहे? जी अभी इस वक्त कोई हेलीकॉप्टर आप फजा में देख सकते हैं जहांजेब साहब? नहीं है, अभी ये मौजूद है, कभी कभार आप आवाज सुनते होंगे इनका। ठीक, तो ये चेयर लिफ्ट के पास है? हाँ, ये लिफ्ट के ऊपर। ठीक, तो इसमें से कोई एहलकार अभी नीचे आ रहे हैं या इस वक्त सिर्फ ऊपर ही फिजा के अंदर है हेलीकॉप्टर? नहीं, हमारे पूरा रिस्क वाला आए हैं, ये इब्ताबाद से, बिशाम से, और ये हमारे इलाके के जितने सियासी लोग हैं वो भी मौजूद है। ये हमारे एसी साहब भी मौजूद हैं और ये डीएसपी साहब और जितने ये सरकारी अमला है सब हमारे साथ हैं अभी इस वक्त। अच्छा जहांजेब साहब, ये बताइएगा कि ज़ाहिर है सब लोग अब यहाँ जमा हो चुके होंगे, बच्चों के जो वर्सा हैं, जो लोग चेयर लिफ्ट में फंसे हुए हैं, उनके जो वर्सा हैं क्या वो भी यहाँ मौजूद हैं और वो क्या कह रहे हैं हुक्काम से? एक बच्चे का वालिदा मुहतरमा यहाँ पे 2 घंटे पहले मौजूद थे, बहुत दूर बैठी हुई थे और वर्सा अभी तक हमने नहीं देखे हैं। क्या आपके नजदीक कोई वर्सा में से मौजूद है जो हमसे बात कर सके? खबर आ रही मुदयन सुखती। अच्छा सर, अच्छा न्यूज सर खबरों का। जहांजेब जो कि एनी शाहिद हैं, हमने उनसे ये दरख्वास्त की है कि क्या ये मुमकिन हो सकेगा कि उनके पास कोई ख़ानदान के लोग जो बच्चे यहाँ पर फंसे हुए हैं उनकी फैमिली से कोई अगर पहुँचा है तो उनसे हमारी बात हो सके और हम कोशिश करेंगे कि दोबारा जहांजेब से रब्ता कर सकें ताकि किसी से हमारी बात हो सके कि वो हमें कोई डिटेल्स दे सके बच्चों के बारे में कि वो कब घर से निकलें और रोज़ाना की बुनियाद पर उनकी क्या रूटीन होती है, यहाँ से किस तरह पहुँचा जाता है। यकीनी तौर पर जो यहाँ पर रिश्तेदार और करीबी लोग यहाँ पर घर के फैमिली के पहुँचे हैं उनके लिए ये बहुत ही बुरी सूरत हाल है और उनके हम समझ सकते हैं कि जज्बात इस वक्त जिस तौर से होंगे, लेकिन ऐसे में